तो हम जिस दौरे पे निकले हैं उसका मकसद ये है कि ऐसे तलबा को तलाश किया जाए जिनके अंदर वो फायर हो, कमिटमेंट हो, वो वक्त लगा सके और नीट और JEE क्रैक करके अपने ख्वाबों की ताबीर हासिल कर सके। बल्कि वो बच्चे जो गरीब ख़ानदानों से हैं, जो माशी एतबार से कमज़ोर हैं, जो बड़े और हाई फीस के कोचिंग सेंटर्स ज्वाइन नहीं कर सकते, वो ब्रेनी एंड ब्राइट एकेडमी में आ सकते हैं। ब्रेनी एंड ब्राइट एकेडमी में स्कॉलरशिप की भी सुविधा है। ऐसे स्टूडेंट्स जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, कमिटेड हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बच्चों की रिहाइश का शानदार इंतज़ाम है, AC कमरे हैं, खाने का माकूल इंतज़ाम है। लड़कियों के लिए हमारा बड़ा वास्ट कैंपस है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का वंडरफुल इंतज़ाम है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। आज हमारे साथ एक बेहद ख़ास मेहमान हैं, सैयद तनवीर अहमद साहब। ये ब्रेनी एंड ब्राइट एकेडमी के डायरेक्टर हैं। इन दिनों बिहार के दौरे पर हैं। दरभंगा भी गए, मधुबनी भी गए और अब पटना होते हुए वापस दिल्ली और लखनऊ जाएंगे। ये ख़ास मिशन पर यहाँ आए हुए हैं। हम खुद इनसे जानना चाहेंगे कि इनका ये मिशन क्या है। तनवीर साहब, आपका बिहार लोक संवाद में बहुत बहुत खैर मकदम है, स्वागत बहुत है। बहुत शुक्रिया। क्या है आपका मिशन? देखिए, ब्रेनी एंड ब्राइट एकेडमी लखनऊ, ये लखनऊ में कायम है। ये एक कोचिंग सेंटर है। हमने इसकी टैगलाइन बनाई है, कोचिंग विद कल्चर। यानी बच्चों को नीट JEE के इम्तिहानात के लिए तैयार किया जाता है। तैयार सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, लाइफ के लिए भी तैयार किया जाता है। तो इसलिए हमने कहा कोचिंग विद कल्चर, नंबर एक चीज़। नंबर दूसरी चीज़, हम ये देखते हैं कि माइनॉरिटी स्टूडेंट्स में, बिलखुसूस मुस्लिम स्टूडेंट्स में पोटेंशियल्स हैं कि वो नीट और JEE को क्रैक करें, लेकिन उन्हें फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती और वो इस गलतफहमी में रहते हैं कि नीट क्रैक करने के लिए, JEE क्रैक करने के लिए उन्हें CBSE स्कूल में पढ़ना होगा और मालदार घराने में जन्म लेना होगा। ये बात गलत है। अल्लाह ताला ने हर तालिब इल्म को पोटेंशियली इस काबिल बनाया है कि वो नीट और JEE की तैयारी कर सकता है और उसको क्रैक कर सकता है। सिर्फ उसे फेवरेबल कंडीशंस चाहिए। तो हम जिस दौरे पे निकले हैं उसका मकसद ये है कि ऐसे तलबा को तलाश किया जाए जिनके अंदर वो फायर हो, कमिटमेंट हो, वो वक्त लगा सके और नीट और JEE क्रैक करके अपने ख्वाबों की ताबीर हासिल कर सके, अपना मुस्तकबिल संवार सके और मिल्लत का भी मुस्तकबिल संवार सके। हमारे इस एकेडमी में एडमिशन के लिए, ब्रेनी एंड ब्राइट एकेडमी लखनऊ में, पैसा मेन क्राइटेरिया नहीं होता, बल्कि वो बच्चे जो गरीब ख़ानदानों से हैं, जो माशी एतबार से कमज़ोर हैं, जो बड़े और हाई फीस के कोचिंग सेंटर्स ज्वाइन नहीं कर सकते, वो ब्रेनी एंड ब्राइट एकेडमी में आ सकते हैं। जैसा कि आपने बताया कि ये कोचिंग है और लखनऊ में है जी। तो ये कोचिंग कब कायम हुआ और आप बिहार का दौरा का क्या मकसद है आपका? 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं, तीसरे साल में हम लोग दाखिल हो चुके हैं और हम बिहार के स्टूडेंट से ये चाहते हैं, बड़ी अपेक्षाएं, बड़ी हमें उम्मीदें हैं कि यहाँ जो तलबा पोटेंशियली वो इस काबिल हैं कि नीट को क्रैक कर सकें, जिनका स्कोर अच्छा है या कमिटेड हैं, तो हम उन्हें इनवाइट करने आए हैं कि वो हमारे यहाँ आएँ, एडमिशन लें। ब्रेनी एंड ब्राइट एकेडमी में स्कॉलरशिप की भी सुविधा है। ऐसे स्टूडेंट्स जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, कमिटेड हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं।
उनका इंटरव्यू किया जाएगा और उनकी तफ्तीश की जाएगी। अगर जेन्युइन केस होता है तो अप टू 70 एंड 80% तक उन्हें स्कॉलरशिप हम ऑफर करते हैं। उसका फीस का क्या स्ट्रक्चर है? ये इदारा नॉन प्रॉफिटेबल सोशल इंटरप्राइज है, तो इसकी फीस दीगर इदारों के बनिस्बत काफ़ी कम है, 20 to 25% कम है। जो हमारे मेयार के कोचिंग सेंटर्स लखनऊ में कायम है, पटना में कायम है, कोटा में कायम है या दीगर इलाकों में कायम है, उनके बनिस्बत हमारी फीस 20 to 25% कम है। इसके अलावा अगर कोई तालिब इल्म उसे भी अदा करने के पोजीशन में नहीं है तो मजीद स्कॉलरशिप से हम उसको अदा करते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। ये बताइए कि आज जैसे आपने कहा कि बिहार के बच्चे लखनऊ जाएं, तो बिहार के बच्चे लखनऊ जाएंगे तो उनके रहने सहने खाने पीने का क्या इंतज़ाम होगा? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, हमारा जो ये सेंटर है या एकेडमी है हमारी, ये रेजिडेंशियल एकेडमी है। इसमें बच्चों की रिहाइश का शानदार इंतज़ाम है, एसी कमरे हैं, खाने का माकूल इंतज़ाम है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हेल्दी माइंड के लिए हेल्दी बॉडी ज़रूरी है और हेल्दी बॉडी के लिए हेल्दी फूड ज़रूरी है। तो हेल्दी फूड का इंतज़ाम है और अच्छा माहौल है, सैनिटेशन का अच्छा माहौल है, दूसरी फैसिलिटीज़ हैं। इसके अलावा बच्चों की तरबियत के लिए, मेंटरशिप के लिए मेंटर्स मौजूद हैं, ताकि बच्चे एक स्ट्रेटजी के तहत कोचिंग हासिल करें, स्टडीज़ करें और नीट जेईई को क्रैक करें। तो इसके जो एंट्रेंस टेस्ट वगैरह आप लोग लेते होंगे, तो वो किस लेवल का होता है? क्या बच्चे तैयारी कर करके आपके यहाँ टेस्ट दें और इसकी जानकारी उनको कैसे होगी? हाँ, बहुत अच्छा है, आपने गोया ये हमसे सवाल पूछा है कि इसमें एडमिशन का तरीका क्या है। तो इसमें एडमिशन का तरीका सिंपल है। स्क्रीन पे जावेद साहब से कहूँगा कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं मिस्टर नजमुस सहर, उनके टेलीफोन नंबर डिस्प्ले कर दें। ख्वाहिशमंद तलबा या पेरेंट्स, मैं तो पेरेंट्स से एड्रेस कर रहा हूँ, पेरेंट्स नजमुस सहर को बात कर लें और वो आपको डिटेल बताएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भेज देंगे, अप्लाई करिए, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा या ओवर द फोन टेलीफोन के ज़रिए आपकी बुनियादी इंफॉर्मेशन ली जाएगी और फिर एडमिशन प्रोसेस हो जाएगा। वैसे मैं आप तमाम देखने वालों से ये गुजारिश करूँगा कि लखनऊ, पटना और बिहार से ज़्यादा दूर नहीं है, आप आइए तो ब्रेनी एंड ब्राइट एकेडमी ज़रूर तशरीफ़ लाइए, देखिए। हम बच्चों को ग्रेड 9 से ट्रेन करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट ग्रेड 9 में है और वो ये टारगेट किया हुआ है कि जेईई क्रैक करेगा, तो वो ग्रेड 9 से हमारे यहाँ एडमिशन ले सकता है। ग्रेड 9 से हमारे पास कोचिंग है, तो ग्रेड 9 से आप हमारे यहाँ आ सकते हैं, रेजिडेंशियल फैसिलिटी है और कोचिंग ले सकते हैं। ग्रेड 9 का एक बैच है, 11th-12th का अलग बैच है। इसी तरह नीट प्रिपरेशन, जेईई प्रिपरेशन के भी अलग से बैचेस हैं। फैकल्टी आपके यहाँ किस तरह के हैं? हाँ, देखिए, किसी भी कोचिंग सेंटर में कोचिंग सेंटर का टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के साथ साथ ये बात बेइंतहा अहम होती है कि वहाँ की फैकल्टी कैसी है। तो हम ये दावे से कह सकते हैं कि हमारी फैकल्टी इंडिया के बेस्ट जो कोचिंग सेंटर्स हैं उसमें जो फैकल्टी है उस लेवल की फैकल्टी हमारे यहाँ है। बल्कि हम ये भी बताते हैं कि हमारे पास जो फैकल्टी है वो हमारे पास आने से पहले, हमारी संस्था ज्वाइन करने से पहले वो लखनऊ के रेप्यूटेड कोचिंग सेंटर्स में काम करते थे। ऐसा नहीं कि सारे फ्रेशर्स हैं, बल्कि सारे एक्सपीरियंस्ड हैं, वेल एक्सपीरियंस्ड हैं और बड़ी कोचिंग सेंटर्स में काम करते थे। वो हमारे मकासद को देखकर, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को देखकर वो हमारी संस्था, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किए हैं। जहाँ फैकल्टी अहम होती है वहीं नॉन टीचिंग स्टाफ भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो हमारे पास नॉन टीचिंग स्टाफ भी बड़ा काबिल है, केयरिंग है, हम वार्डर ने मेंटर कहते हैं, तो मेंटरशिप प्रोग्राम भी हमारा
बहुत उम्दा है। लड़कियों के लिए क्या नज़म है? बहुत अच्छा। लड़कियों के लिए हमारा बड़ा वास्ट कैंपस है। करामत कॉलेज एक है, उसमें हमने टाई अप किया है और वहाँ भी बच्चियों के लिए एसी कमरे हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का वंडरफुल इंतज़ाम है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इतना ज़बरदस्त सेफ्टी और सिक्योरिटी का इंतज़ाम और कहीं लड़कियों का नहीं हो सकता। वहाँ लेडी वार्डन है, इसी तरह सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए पूरा बंदोबस्त है, खाने का माकूल इंतज़ाम है। लड़कियों के लिए दी बेस्ट सेंटर। आप जैसे कि आपने बताया कि 2 साल से ज़्यादा हो गया इसको कायम हुए, इसका सक्सेस रेट क्या है? इसका सक्सेस रेट, इनटेक तो हमने पहले लिमिटेड रखा था। हमने चाहा कि हम ऑर्गेनिकली डेवलप करें रफ्ता रफ्ता, क्योंकि ये नॉन कमर्शियल वेंचर है। तो हमारा जो 2 साल का परफॉर्मेंस है, बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस है। हमारे लेवल के इदारों का जो परफॉर्मेंस है उससे थोड़ा सा बेहतर ही है। काफ़ी बच्चों ने हमारे यहाँ से कामयाबी हासिल की और ये 2 साला तजुर्बा ही है, जिसके बाद हमने ये तय किया कि इसको मज़ीद एक्सपैंड करना चाहिए। तो दिस ईयर, इस साल हमने बच्चों के इनटेक को बढ़ाया है, वरना पहले इनटेक कम था। पहले 100 का इनटेक था, अभी हमने इसको 250 तक कर दिया है और ग्रेजुअली हम बढ़ाते जाएंगे, 1000 तक जाएंगे। तो लड़के और लड़कियों का फिल वक्त इनटेक यूं समझिए कि 250 है। तो ये खुद बताता है कि हमारा सक्सेस रेट अच्छा रहा, इसलिए बच्चे हमारे पास आ रहे हैं। हमारे सक्सेस और कोचिंग के मेयार से वो प्रभावित हैं, मुतासिर हैं। जैसा कि आपने बताया कि आपका जो टैगलाइन है वो कोचिंग विद कल्चर है। कल्चर। आमतौर से देखा जाता है कि बच्चे कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर जो मोरल वैल्यूज होते हैं सही। वो नहीं रहते हैं। तो सही। आप कामयाबी के साथ आप उनको जो इस्लामिक मोरल वैल्यूज हैं जी। कि आप कामयाब तो हो गए लेकिन खिदमत खल्क भी उस साथ साथ ज़रूरी है, जी। तो ये चीज़ें भी आप लोग क्या उनको बताते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सिर्फ नीट और JEE क्रैक करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि हम मेंटरशिप इस तरह करते हैं, उनको हम ये बताते हैं कि देखिए, आपके पास एक मोबाइल फ़ोन होता है, उसको आप बड़ा टेक केयर करते हैं, उसको गिरने से बचाते हैं, स्क्रैचेस से बचाते हैं। टू व्हीलर होती है, उसको स्क्रैचेस से बचाते हैं, उसको डैमेज होने से बचाते हैं, बार बार सर्विसिंग करते हैं। कार होती है तो उसको कहीं डेंट ना आ जाए, इसका ख्याल रखा जाता है। तो आप अपने ये मटेरियल चीज़ों की इतनी हिफाजत करते हैं जबकि आपकी अपनी जो पर्सनैलिटी है, शख्सियत है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो इसकी भी हिफाजत ज़रूरी है। तो ये आपकी पर्सनैलिटी क्या है? एक पर्सनैलिटी तो वो है जो आपकी बायोलॉजी है, आपका जिस्म है। यकीनन उस जिस्म को की हिफाजत करना ज़रूरी है, यानी आप हेल्दी रहें। हेल्दी रहने के लिए आपको हेल्दी प्रैक्टिसेस करनी पड़ेगी, तो उसकी तरफ हम तवज्जो दिलाते हैं। और दूसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आपकी बॉडी का एक और जो पहलू है वो आपकी स्पिरिचुअलिटी है। तो आपकी बॉडी भी साउंड होना चाहिए और आप स्पिरिचुअली भी साउंड होना चाहिए। तो उसको कहेंगे बॉडी एंड माइंड। तो बॉडी एंड माइंड साउंड होंगे तो एक अच्छी बैलेंस्ड पर्सनैलिटी सामने आएगी। तो हम एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी बनाने के लिए हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड की पूरी तरबियत करते हैं, उसका पूरा इंतज़ाम है, ताकि बच्चा स्टूडेंट की पर्सनैलिटी भी डेवलप हो, वो आगे चलकर अपने माँ बाप के लिए एसेट बने, मिल्लत के लिए एसेट बने और अपने देश भारत को विकसित भारत करे। तो ये थे सैयद तनवीर अहमद साहब, जो ब्रेनी एंड ब्राइट एकेडमी लखनऊ के डायरेक्टर हैं और बिहार के दौरे पर हैं। और जैसा कि आपने इनकी बातों से महसूस किया होगा, समझा होगा कि बिहार के भी जो टैलेंटेड बच्चे हैं, चाहे वो अमीर हों, गरीब हो, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी किसी भी ज़बान में पढ़ते हों, उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि बहुत ही किफ़ायत में, बहुत ही कम खर्च में आपके बच्चे जो हैं वो इस कोचिंग में दाखिला लेकर के जेईई और नीट का जो ख्वाब है वो उनको शर्मिंदा ताबीर
कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर साहब। बहुत